हम आएंगे तो अंगना सजाओगे, मीठे मीठे बैर राम को खिलाओगे, मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। शामिल हुआ था जिस दरमियान आपको देख रहे थे कि जब यहाँ पे प्रवचन हो रहा था उस समय आप काफी ठुमका लगा रहे थे, काफी आप डांस कर रहे थे, काफी खुश हो रहे थे। आखिर क्या कुछ यहाँ पे आप आए तो क्या कुछ सीखने का मौका मिला आपको? जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा था गाड़ी घुमाओ, यहाँ से निकलेंगे जी। क्योंकि पहले बार ऐसा लगा था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि ये यज्ञ 2-4 दिन और चलता तो अच्छा लगता, क्योंकि यहाँ के लोग नारियल जैसे हैं। ऊपर से देखने में तो बहुत कड़े लगते हैं लेकिन अंदर से बहुत कोमल हैं, और जो उस नारियल को तोड़ करके उसके गड़ी तक पहुंच जाएगा उसको आनंद आएगा, उसके रस में खो जाएगा। तो यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत भोले भाले हैं, बस आवश्यकता है एक सही मार्गदर्शक की। प्रवचन तो यहाँ पे काफी बेहतर ढंग से हुआ, यहाँ पर सब तमाम चीजों की सुरक्षा व्यवस्था की काफी तैयारी की गई थी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की कैसी तैयारी थी यहाँ? गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र स्थित करनपुरा पंचायत के बिजली बथान गांव में श्री श्री 1008 हनुमान प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जो 7 दिनों तक चलेगा। वाराणसी से आए आचार्य कन्हैया द्विवेदी अपने प्रवचनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को धर्म, संस्कार और जीवन मूल्यों का संदेश दे रहे हैं। कार्यक्रम में आसपास के गांव से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। इस दौरान नंबर 1 न्यूज के संवाददाता नवीन कुमार उर्फ नवीन राज टाइगर ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर आचार्य से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने समाज में एकता, शांति और संस्कारों के महत्व पर जोर दिया। पूरी रिपोर्ट देखें नंबर 1 न्यूज चैनल पर। नमस्कार, जोहार, मैं नवीन कुमार और इस वक्त मौजूद है गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत करनपुरा पंचायत के बिजली बथान गांव में, जहां पर 7 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन किया गया है। अभी हमारे साथ गुरुजी मौजूद हैं। चलिए साफ तौर पे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले अपने परिचय के साथ। सबसे पहले आपके चैनल को देखने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा राधे राधे, जय जय सिया राम। मैं वाराणसी में अध्ययनरत छात्र रहा हूँ और फिलहाल मेरा आवास भी वहीं है। मेरा नाम आचार्य कन्हैया द्विवेदी है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर हनुमान प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, आखिर इसका क्या महत्व है? और देखिए, अपने यहाँ 7 चिरंजीवी हैं। जब द्वापर, सतयुग और त्रेता बीत गया तो 7 चिरंजीवी में से एक चिरंजीवी हनुमान जी हैं, जो आज भी विराजमान है, जो प्रत्यक्ष देवता हैं। हनुमान जी के आराधना करने मात्र से आध्यात्मिक शांति मिलती है, सुकून मिलता है और दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए हनुमान जी की विशेष पूजा कलयुग में होती है। जैसे कि यहाँ पर 7 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन किया गया है, क्या हर दिन अलग अलग कथाएं आप सुनाते हैं यार? जी, हनुमान जी को राम कथा बड़ी पसंद है जी। और हनुमान जी को हनुमान जी कथा सुनाएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग मनुष्य, हम लोग अपनी प्रशंसा सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हनुमान जी को हनुमान कथा नहीं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसलिए हनुमान जी को हम लोग राम कथा सुना रहे हैं ताकि उनको प्रसन्नता हो। तो वो जो क्रम है रामायण का, पहले दिन रामायण की महिमा थी, दूसरे दिन उसमें शिव जी का चरित्र है, और फिर शिव जी के चरित्र के बाद राम जी के जन्म का, राम जी के फिर आज हम लोग कल देखे अयोध्या भ्रमण का, और आज राम जी के विवाह का जो दृश्य था हम लोगों ने झांकी के माध्यम से भी और कथा में भी दिखाने का प्रयास किया। जैसे कि आज के समय में अगर देखा जाता है कि जो युवा हैं, जो नई पीढ़ी के जो युवा आ रहे हैं, वो सुनना पसंद नहीं करते, वो एक अलग दिशा में जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, आज सबसे बड़ी हमारे यहाँ विडंबना है कि हमारे पास गुरु नहीं है। नेता तो खूब हैं, राजनेता खूब हैं, विद्यालय खूब खुल गए हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन करने वाले कोई गुरु नहीं है। और जब तक हमारी युवा पीढ़ी किसी गुरु को नहीं चुनेगी तब तक समाज का कल्याण नहीं होगा, समाज का पतन होगा। इसलिए युवाओं से कहना चाहते हैं कि ऐसे गुरु, वो गुरु नहीं जो वायरल हो गए हों। हम लोग वायरल गुरु देखना चाहते हैं, और बाद में वायरल गुरु क्या होता है, किसी कांड में फंस जाते हैं तो हम लोग गालियां देते हैं। वैसे गुरु नहीं, जो तपस्या करने वाले गुरु हैं, जिन्होंने हजारों पत्रिकाओं को लिखा है, ग्रंथों को लिखा है, समाज को सही दिशा दिया है, ऐसे गुरु के शरण में जाने से ही युवाओं का कल्याण होगा। जिस दरमियान हम भी आज और पूर्व में भी हमने आपके प्रवचन के दौरान हमने भी बैठा था, हमने भी सुन रहा था, हमको देखने को ये मिला कि अक्सर जो महिलाएं थी, जो बुजुर्ग थे, और वहीं अगर कहा जाए तो बच्चे भी, तमाम युवा भी काफी संख्या में यहाँ पे लोग आए थे, सुन रहे थे।
क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ सकता है पर्व? देखिए, अब एक सबसे वृद्ध व्यक्ति आए थे, मुझे लग रहा था 90 वर्ष के अवस्था के थे, और जबकि कथाओं में हम लोगों को जोड़ने के लिए बहुत कुछ बोलना पड़ता है, लेकिन उन्होंने आकर पूछा कि आपने कल कथा में राम जी के चारों भाइयों का नामकरण किया, लेकिन दशरथ जी की बेटी के बारे में नहीं पूछा। और आज मैंने उन्हें बताया तो प्रसन्न हो गए। तो मुझे लगता है कि एक एक व्यक्ति कथा सुन रहा है, एक बार में नहीं होगा, 1000 बार में होगा। हमारे बच्चे एक बार में जॉनी जॉनी यस पापा नहीं सीखते हैं। ये बिजली बथान की पहली कथा है, फिर अगले वर्ष करेंगे, उसके अगले वर्ष करेंगे, और मुझे लगता है धीरे धीरे जब हृदय में राम बैठ जाएंगे तो समाज के कल्याण स्वतः हो जाएगा। आप आखिरी सवाल है, और सवाल नहीं मतलब हम लोग बातचीत कर रहे तो हम पूछते हैं, क्योंकि आखिर ये भी गांव हमारा है और हम इसी पंचायत के हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो लगातार जो विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न गांवों से जो लोग आ रहे हैं, विभिन्न पंचायतों से भी लोग आ रहे हैं, बहुत कोई ऐसे हैं जो रिश्तेदार रहते हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, कैसा यहाँ का प्यार आपको मिल रहा है? जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा था गाड़ी घुमाओ, यहाँ से निकलेंगे जी, क्योंकि पहले बार ऐसा लगा था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि ये यज्ञ 2-4 दिन और चलता तो अच्छा लगता, क्योंकि यहाँ के लोग नारियल जैसे हैं। ऊपर से देखने में तो बहुत कड़े लगते हैं, लेकिन अंदर से बहुत कोमल हैं, और जो उस नारियल को तोड़ करके उसके गड़ी तक पहुंच जाएगा, उसको आनंद आएगा, उसके रस में खो जाएगा। तो यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत भोले भाले हैं। बस आवश्यकता है एक सही मार्गदर्शक की। जिस दिन अच्छा मार्गदर्शक मिल जाएगा तो ये गाँव का नाम पूरे देश स्तर पर होगा। अंतिम भजन कुछ आपके भजन को भी हमने सुना, कई ऐसे भजन थे जो कि दिल को छू लेते हैं। एक भजन अगर आप गा दें हमारे दर्शकों के लिए तो काफी बेहतर। देखिए, हमारे वैसे YouTube चैनल मेरा भी है, आचार्य कन्हैया द्विवेदी KD, उसमें जाकर आप सर्च करेंगे तो विभिन्न कथाओं का उसमें सार डाला हुआ है, बहुत सारे भजन हैं। और मुझे जो सबसे प्यारा भजन है वो भजन प्रभु श्री राम को समर्पित है। राम जी ऐसे हैं जो भेलनी के यहाँ भी आते हैं और भेलनी के जूठे बैर खाते हैं, इसलिए सबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। वही सबरी राम जी का आशा देखती है और राम जी से आग्रह करती है, अपने घर को सजाती है। वो बहुत प्यारा भजन है, पॉपुलर हुआ है, स्वाति मिश्रा जी गाए हैं। राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, मीठे मीठे बैर राम को खिलाओगे, मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम पर भरोसा सबरी का था, हम सबों को भरोसा होना चाहिए। एक राम ही हैं जो पूरे सनातन का कल्याण कर सकते हैं। जय जय श्री राम। जय श्री राम। तो बता दें कि विगत 7 दिवसीय यहाँ पर महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिस दरमियान कई हजारों की संख्या में तमाम लोग आ रहे हैं और इस यज्ञ में शामिल हो रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के हमने डायरेक्ट गुरु से बात किया है और जानने का प्रयास किया है। अगर आप लोग भी इनको बुलाना चाहते हैं और अपने गांव अगल बगल में अगर आप लोग यज्ञ करते तो अवश्य बुलाएं, क्योंकि काफी अच्छा लगा। और फिलहाल यहाँ पे और भी कोई लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र ठाकुर जी, जो कि करणपुरा पंचायत के खुट्टा बांध से बिलोंग करते हैं और अभी वर्तमान समय में बिजली बथान यहाँ पर महायज्ञ 7 दिवसीय महायज्ञ में इन्होंने शामिल हुआ था। जिस दरमियान आपको देख रहे थे कि जब यहाँ पे प्रवचन हो रहा था उस समय आप काफी ठुमका लगा रहे थे, काफी आप डांस कर रहे थे, काफी खुश हो रहे थे। आखिर क्या कुछ यहाँ पे आप आए तो क्या कुछ सीखने का मौका मिला आप लोगों को? जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। मैं उन्हीं से कुछ शिक्षा प्राप्त हुआ। जब हम उनके यहाँ पहुँचे, वहाँ गए तो हमको लगा कि हमारे राम और हनुमान के ही सेवा करने के से ही मेरा कल्याण होगा और मेरा देश का भी कल्याण होगा, मेरा गांव का भी कल्याण होगा। उसी के उत्साह में मैं कुछ अपना ठुमका लगाते हैं प्रोग्राम में, अपना जहां लगता है कि मुझे लगाना चाहिए। और ऐसे वैसे जगह हम ये सब नहीं करते हैं। हमको लगा कि राम भक्ति में, ये आपका हनुमान भक्ति में जहाँ हल्का फुल्का अपना ये करते हैं, अपना इच्छा अनुसार हमको अच्छा लगता है। इस वजह से हमारे यहाँ हो रहा है, हमारे बिजली बथान में। और आपके न्यूज़ से बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हर जगह पे इनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और हमारे बागेश्वर बाबा जी जो हैं महाराज, वो अति महान हैं। वो साक्षात हमें लगता है कि हनुमान जी हैं और उनसे हमें प्रेरणा मिलता है कि मैं हमेशा ही राम भक्त बन के रहूं और श्री राम की सेवा करूं और राम नाम जपते रहूं। जय श्री राम। प्रवचन तो यहाँ पे काफी बेहतर ढंग से हुआ। यहाँ पर सब तमाम चीज़ों की सुरक्षा व्यवस्था की काफी तैयारी की गई थी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की कैसी तैयारी थी? यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा है।
लोगों को ऐसा ही होना चाहिए माहौल, किसी तरह मने कोई तरह दिक्कत नहीं होता है, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ के जितने भी है हमारे बगल के ये कार्यकर्ता लोग हैं जो हैं सारे बहुत अच्छे हैं और सारे ढंग से अपने से कर रहे हैं। और यहाँ के बाबा भी जो आए थे वो भी अच्छा प्रवचन कर रहे हैं और सब ठीक है। आपको बता दें कि इस जगह पर जब प्रवचन चल रहा था, जिस दरमियान हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, तमाम लोग, बच्चे, तमाम लोग मौजूद थे, जिस दरमियान कई नई चीज़ों को और काफ़ी अच्छे से चीज़ों को यहाँ पर सिखाया गया और अच्छे से चीज़ों की ज्ञान दी गई। और वहीं पर अभी हमने गुरु से भी बात किया और जानने का प्रयास किया कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं और उनकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई थी और क्या कुछ हुआ था। फिलहाल कैमरामैन राकेश भानी के साथ गिरिडीह से नवीन कुमार की खास रिपोर्ट। जय हिंद।